नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 5। ये आखिरी जीके जीएस का सेट है। इसके बाद जो है वो मैथ और रीजनिंग का हम सेट लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें कि गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50 इनमें कौन से दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समशीतोष्ण अक्षांशों में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अधिक स्थिर और प्रबल होती है, क्योंकि वहां इन्हें बाधित करने वाले कोई बड़े भूभाग नहीं है। कुछ स्थानों पर यह इतनी प्रबल हो जाती है कि इन्हें गरजता 40, चीखता 60 और प्रचंड 50 के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी 1, 2 तीनों सही है। पछुआ हवाएं की पेटियां सूर्य की गति के अनुदिश उत्तर और दक्षिण की ओर गति करती है। इन्हें पछुआ हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिम से बहती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल है? सही आंसर हो जाएगा गेहूं। भारत में 3 फसल ऋतुएं, तो कौन कौन? एक तो है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा जो है वो क्या है? जायद है। अगर रबी की बात करें उसमें जो है वो आता है गेहूं, जौ, दालें और कुछ तिलहन उगाए जाते हैं। खरीफ की अगर हम बात करें इसमें जो आ जाते हैं चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, जूट आदि। और जायद की बात करें इसमें मेनली जो होते हैं मुख्य रूप से सब्जियां और फल होते हैं। क्या है? सब्जियां और फल होते हैं। तो आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूरब से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। पूरब से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करना है तो सबसे पहले होगा नामचा बरवा, उसके बाद जो होगा वो कंचनजंगा होगा, तीसरा जो हो जाएगा वो नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। उसके बाद जो है वो नंगा पर्वत हो जाएगा। क्या है? नंगा पर्वत। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ये सभी हिमालय के विभिन्न हिस्सों में स्थित है। नामचा बरवा पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत पश्चिमी हिमालय में है। ब्लॉसम सावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना है। कौन है? तो संवहनी वर्षा है। क्या है? संवहनी वर्षा है। ब्लॉसम सावर या अप्रैल की बारिश दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मार्च मई के दौरान मानसून से पहले होने वाली एक महत्वपूर्ण वर्षा है, जो कॉफी के फूलों के लिए खिलने को प्रेरित करती है, जो अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है। ये चाय और मसालों के लिए भी फायदेमंद है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। क्या है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला है, रेक्टर स्केल और मर्कली स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बताना है। रेक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंप के प्रभावों की तीव्रता को मापता है। यह व्यक्ति परक अवलोकनों पर आधारित है, यह गलत है। मरकरी स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंग आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है, यह भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। क्या है? दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है तो वो है अमेजन बेसिन। क्या है? अमेजन बेसिन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए और कौन से सही है, यह हमें बताना है। तो समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिसिस बल का न होना अनिवार्य है, गलत है। सतह पर निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति, यह सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। आंसर 1 हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय तूफानों के निर्माण और तीव्रता के लिए अनुकूल स्थितियां है कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह होना चाहिए, कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में कम भिन्नता होनी चाहिए, समुद्र तल से ऊपर की अपसारी प्रणाली होनी चाहिए, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या है? तो वह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम, बी हो जाएगा। 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। क्या है? अमेरिका और कनाडा।
कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा जो पूछा जाता है एग्जाम में, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत या चीन के बीच कह सकते हैं। एक मैजिनोट रेखा पूछा जाता है अक्सर, वो फ्रांस और जर्मनी के बीच। 38वीं अगर पूछा जाए, 38वीं समानांतर रेखा तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जैसा कि पाकिस्तान जो है वो दावा करता है। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि त्वरण लगातार दिशा बदलता है। एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? और इसका आंसर है कि बिजली की खपत समानांतर में अधिक है। क्या है? अधिक है। जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति समान तरंग दैर्ध्य जो है वो बदल जाती है। तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं होता। क्या? ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं होता है, तारों में प्रकाश होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? इसका सही जवाब है कि प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। प्रत्येक बिंदु की जो है एक ही दिशा होती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में है। क्या है? वह स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में है। रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। इसका मुख्य कारण जो है वो है रेत की विशिष्ट ताप क्षमता जो है वो कम होती है। क्या होता है? रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि जो है आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है क्योंकि आंसर हो जाएगा नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने वाले आयनों को संचालन करता है। अगला प्रश्न है कि एक परवल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारक प्रभाव क्यों दिखाता है? सही आंसर हो जाएगा सक्रिय H+ सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। क्या है? कम हो जाती है। बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? और इसका होता है परमाणु आवेश बढ़ता है। क्या है? परमाणु आवेश बढ़ता है। दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा के कण निलंबित रहते हैं। क्या है? निलंबित रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? और प्रमाणित करता है नया पदार्थ बनता है। क्या है? नया पदार्थ बनता है। धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पे। माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो एटीपी बनाता है। क्या है? एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण के स्थल है। इस प्रकार वे ऊर्जा को उपयोगी मुद्रा में पैकेज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सही आंसर हो जाएगा जल। संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती है क्लोन को छोड़कर? और इसका सही आंसर हो जाएगा जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं। आंसर हमारा बी होगा। अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है क्योंकि जो है गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों के बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है? और ये देती है संग्रहित खाद्य भंडार। वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? वो है आंसर सी, गरुड़ स्तंभ लेख। क्या है? गरुड़ स्तंभ लेख। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा द्रवी मोम विधि। क्या है? द्रवी मोम विधि। भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता में। यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है परंतु यह उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ ही असंगत है? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। क्या है? लॉर्ड मैकाले। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और यह किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है
वो किया गया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर निम्न में से किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। तो ये कहे थे किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ विद्रोह के नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ संबंधित केंद्र है। खान बहादुर खां बरेली से, जयदयाल हरदयाल जो है वो कोटा से, राधा कृष्ण दंड सेना जो है वो है गंजाम से, सुरेंद्र साई जो है संबलपुर से। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी नहीं होगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 2 3 4, ए नहीं टिक हो गया गलती से, बी होगा 1 2 3 4, तो ये बी हो जाएगा। अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि के मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। सही आंसर होगा रैयतबाड़ी प्रथा। क्या है? रैयतबाड़ी प्रथा। इसे मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने विकसित किया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से जो है पराजित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, तो ये गलत है। तृतीय आंग्ला मैसूर संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई, गलत है। चौथे युद्ध में जो है वो मृत्यु हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था, ये सही है। आंसर केवल जो है तीसरा सही है, यानी बी आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ वेद है एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग वेद का जो है ऐत्रेय और कौस्तुकी हो जाएगा, यजुर्वेद के जो होगा शतपथ एवं तैत्तिरीय हो जाएगा, साम वेद के जो हो जाएगा पंचबीस हो जाएगा, अर्थवेद के गोपद हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य अश्विनी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो मध्य एशिया तथा भारत आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। आंसर होगा बोगाज कोई से। क्या है? बोगाज कोई से। गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? तो वो है विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम एवं कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं, बिल्कुल सही। अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों आदि पुरातात्विक स्रोतों से सही। फाहियान तथा हेनसांग यात्रियों के विवरण से ये भी सही। आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल मासिर की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा हसन निजामी। हसन निजामी। ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी ने लिखी थी। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे और दिल्ली सल्तनत के पहले आधिकारिक इतिहासकारक जो है वो माने जाते हैं। अलबरूनी किताबुल हिंद लिखे हैं। अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा लिखे हैं। इसामी इतिहासकार जो है फुतूह उस सलातनी लिखे हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। तो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानाकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, गलत है। यह मुख्य रूप से लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है बुलंद दरवाजा। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो ये भी जो है गलत है। लखनऊ के इन नवाबी इमारतों की सबसे बड़ी विशेषता इनके निर्माण में पत्थर या संगमरमर का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, तो आंसर ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? और वो किया है खिलजी। सबसे कम तक खिलजी जो है वो मात्र 30 वर्ष तक शासन किया है, 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो ये किया था 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक, सबसे ज्यादा 94 वर्ष। क्या है? 94 वर्ष। और जो हमारे खिलजी वंश हो गया और लोधी वंश भी कम दिन किए हैं, सैयद वंश भी कम, सबसे ज्यादा जो है तुगलक वंश, अगर आप सबसे कम खिलजी वंश। किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्या है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1854 के वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी? तो वो नहीं थी तो जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाए, सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे, यानी डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है ये हमें बताना है। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था, तो ये गलत है। 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने
हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, सही है। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो है 48 के बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही है, क्या है, सही है। निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है वो हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो यूसुफ मेहर अली ने साइमन को गो बैक का नारा गढ़ा था। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा है? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। आयरिश संविधान, यूएस संविधान, उपयुक्त में से सभी। आंसर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? और इसका आंसर होगा बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, कौन से अनिवार्य जो है वो प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सही, राज्य में चुनाव आयोग सही, जिला योजना समिति गलत है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग सही है। 1, 2 और 4 आंसर हमारा जो है 53 के ए हो जाएगा। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा ही तय की गई है, ये गलत है, ये बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकते हैं, बिल्कुल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताइए। तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल सही। वह संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, गलत है। वह राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में ही वोट देख सकते हैं, ये भी सही। तो 1 और 3 जो है वो सही है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ देखिए जो गलत प्रश्न पूछा गया है वो उसका देना है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनके पास विदेश मामलों का पोर्टफोलियो भी था, बिल्कुल सही। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो ये गलत है, क्या है, पहले जो है गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री जो है वो नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे, सही। आंसर केवल 3 जो है वो गलत है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। वे USA के संविधान से प्रेरित है, तो ये गलत है। शुरू में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 57 के ए हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है, क्या है, सही है। कैग का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है वो कथन सही है, क्या है, कौन सा कथन सही है। तो वह 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है, बिल्कुल ये सही है। उसका वेतन और सेवा शर्तें भारत के संचित निधि पर भारित होती है, ये भी सही है। उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है, क्या है, सही है। कैग 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ देता है, भले उसने साल का कार्यकाल पूरा ना किया हो। वो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ में लिखकर इस्तीफा दे सकता है, उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, क्या है, जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आंसर हो जाएगा सरकार के संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, लिखित संविधान, गलत, कैबिनेट प्रणाली। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 2 और 4। निम्नलिखित में किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार कर देती है, बिल्कुल। यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है, बिल्कुल। यदि किसी विधेयक में संशोधनों पर असहमति हो, यह भी सही। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 जो है वो सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। और इसका आंसर होगा राज्य के, क्या है, राज्य के। निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। और वो है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। और यह निर्भर करता है कुल बचत पर, क्या है, कुल बचत पर।
इस समय भारत में निम्न में से कौन विनिमय दर अपनाई जा रही है? तो ये अपनाई जा रही है प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। मांग नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तब मांग जो है वो बढ़ जाती है, 65 के डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? और ये किया गया है 5 लाख रुपया। क्या है? 5 लाख रुपया। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। बिहार के देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट पूरब। अजात शत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो थे हर्यक वंश से। किसे? हर्यक वंश से। जैन धर्म के 3 रत्नों में ये शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये हो जाएगा सम्यक तपस जो है शामिल नहीं है। किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी, उत्तरी क्षेत्र का स्वामी की उपाधि धारण की? और इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्या है? धर्मपाल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था? और ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में। क्या है? बांकीपुर जेल में। लाल बकेया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां हैं? और इसके सही आंसर हो जाएगा बागमती की। क्या है? बागमती के है। पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में जो है वो मिल जाती है। हिमालय के महाभारत रेंज से निकलती है और यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और आखिर में गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मौर्यकालीन अधिकारी और कार्य। सीताध्यक्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि अधीक्षक। सेनापति जो हो जाएगा वो सेना प्रमुख। संहारता मुख्य राजवंश संग्राहक। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता का सही उत्तर जो है चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है। फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही। इसका और जो हो जाएगा कौन सा सही? एक हो जाएगा कि निरंजना नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है, ये भी सही है। कमला नदी कोसी नदी के पूर्व में, ये गलत है। मेची नदी कोसी नदी में सहायक नदी, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4, केवल जो है वो सी है। क्या है? 2 और 4। कमला नदी कोसी नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है और मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है। बिहार की चौहद्दी के संबंध में कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर जो है हमें देना है। नेपाल से बिहार के 8 जिले साझा करते हैं, गलत है। 7 जिले साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले जो है सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही है। झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ये भी जो है सही है। बंगाल से बिहार के 4 जिले साझा करते हैं, ये गलत है, 3 जिले। आंसर हमारा है 2 और 3, बी हमारा आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो ये दियारा प्रदेश जो है कहा जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ है 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता जो है केंद्र सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी होती है, गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी जो है गलत है। महाधिवक्ता संसद के दोनों सदनों में भाग लेते हैं, गलत है। केवल जो है एक सही है। क्या है? एक सही है। महाधिवक्ता राज्य सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, न कि संसद की। तो आंसर एक सही है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और वो हुआ है 15.8% की। बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है? सही आंसर हो जाएगा नीतू चंद्रा। क्या है? नीतू चंद्रा को। अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई। इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया? और इसका आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को। 6 अक्टूबर 2025 को। बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की, जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर होगी। ये प्लांट किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? तो वो हो जाएगा गया, दरभंगा और गोपालगंज।
दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान जो है वो शुरू किया है? तो वो शुरू किया है भारत ने। क्या है? भारत ने शुरू किया है। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय आयुष मिशन एनएम और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3% साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? और वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम एस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। डबल ओलंपिक चैंपियन लौरा डहलमियर का निम्न में से किस चोटी की चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया है? तो वो है लैला पीक। क्या है? लैला पीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा पीपीसी ने कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? और यह स्थापित किया 3.53 करोड़ के। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? और यह अनावरण किया है BM-04 को। निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा और वो किया है असम। क्या है? असम जो है वो लॉन्च किया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो वो हरियाणा। क्या है? हरियाणा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की जो है घोषणा की है? तो ये है डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़ को जो है विकसित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवर्ट तथा जॉन एस मार्टिनेस को प्रदान किया गया है? और यह प्रदान किया गया है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए। सी हो जाएगा। 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, जापान और वियतनाम। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की है? के वीजा की शुरुआत की है तो वो है चीन। क्या है? चीन। निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर एस.एल. थैरप्पा को हाल ही में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण। ये मिला था इनको 2023 में। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।